अब ध्यान देना, कल के फार्मूले के सामने के फार्मूले लिख रहे हैं अपन, कल के फार्मूले के सामने के फार्मूले देख रहे हैं अपन, राइट। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये फार्मूले कैसे है। इसका जो पहला फार्मूला आता है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आधे बार आया तो पता होना चाहिए। अगर साइन इनवर्स को हटाए, अगर ये माइनस एक्स आता है तो फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए। ये माइनस बाहर निकल जाता, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। नंबर 2, टैन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस टैन इनवर्स एक्स हो जाता है। लेकिन नंबर 3 वाला जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ध्यान देना, अपन मैक्सिमम प्रॉब्लम यानी सबके सब प्रॉब्लम साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ही प्रॉब्लम के फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं। अगर मुझे कोसेक इनवर्स का प्रॉब्लम दिया जाता है तो मैं उसका कन्वर्शन साइन इनवर्स में कर दूंगा। मुझे अगर कॉट इनवर्स का प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसका कन्वर्शन टैन इनवर्स में कर दूंगा। मुझे अगर सेक इनवर्स का प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसका कन्वर्शन मैं कॉस इनवर्स में कर दूंगा। और कन्वर्शन के फॉर्मूले मैंने कल देख दिए। जैसे मैंने कल ये लिख के दिया था, कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स का कन्वर्शन साइन में हो जाता। इसका मतलब कोसेक इनवर्स का प्रॉब्लम आपको दिया भी तो उसका कन्वर्शन साइन इनवर्स के फॉर्म में करके सॉल्व कर दो। और मैंने एक फार्मूला और दिया था आपको कि सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब सेक इनवर्स के फॉर्म में अगर प्रॉब्लम दिया है तो उसका कन्वर्शन आप कॉस इनवर्स में करवा दो। अगर आपको कॉट इनवर्स के प्रॉब्लम में, कॉट इनवर्स के फॉर्म में प्रॉब्लम आता है, उसका कन्वर्शन टैन इनवर्स में करवा दो। इसका मतलब मुझे प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ही फॉर्म में करना है। कोसेक इनवर्स का प्रॉब्लम दिया तो कन्वर्शन साइन इनवर्स में करवा दो, सेक इनवर्स का प्रॉब्लम दिया है तो कॉस इनवर्स में करवा दो, और कॉट इनवर्स का प्रॉब्लम दिया है तो टैन इनवर्स में। अब कन्वर्शन कैसे हो रहा है, जैसे कोसेक इनवर्स 1/x दिया है तो साइन इनवर्स x हो रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ का, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। इस कोसेक इनवर्स को हटा जो एक्सप्रेशन होगा उसका अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी सब कंसेप्ट वैसे के वैसे ही आपके। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये तीनों ही फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बाकी प्रॉब्लम में नहीं करना है, राइट। बाद में आता नंबर 5 स्टैंडर्ड जेल के अंदर। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ध्यान देना, इसका प्रूफ मैंने आपको फर्स्ट पेपर के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस टॉपिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर प्रूव करके दिया था। और इसके प्रूफ आपके नया सिलेबस में भी पूछे गए थे। पूरे सिलेबस में इसके प्रूफ नहीं पूछे गए थे, लेकिन अभी आपको पूछा गया ये प्रॉब्लम, राइट। तीनों भी पूछे गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। उसके बाद में आता है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। और नंबर 3 पे आ जाता है, आप ही बता सकते हो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। और नंबर 6 पे आ रहा है यहाँ पे अभी। अब बस 6 वाला खत्म होने के बाद आपके फार्मूले खत्म होते हैं, लेकिन उसके बाद में आपके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू हो जाते हैं। ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ये बहुत हार्ड है, बहुत सारे फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा उसके लिए। मैंने बताया था ना, कम से कम 2-3 दिन लगते हैं इसके फार्मूले बताने के लिए सही ढंग से। उसके बाद में इसके प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। नंबर 5 पे पहला प्रॉब्लम आता है, आपका पहला फार्मूला आता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। देखो एक्चुअली मैंने टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई फर्स्ट पेपर में आपको प्रूव करके दिया है। उसके 2 एक्सपांशंस आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही यूज करना है, और वो है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। वहाँ पे कैसा था, x ग्रेटर देन 0,
y ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे जो x इंटू वाई है, x इंटू वाई, ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये जो सब्ट्रैक्शन है आपका ये नेगेटिव होता है। अगर ये अगर 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। इसका पाई प्लस पाई माइनस वाला पार्ट नहीं दिया आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसका नंबर 2 आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ध्यान देना, यहाँ का x, यहाँ का x, यहाँ का x, यहाँ का y, सॉरी यहाँ का y और यहाँ का y, ये सब के सब पॉजिटिव्स है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके 2 एक्सपांशंस आते हैं। फर्स्ट पेपर में मैंने इसके 2 एक्सपांशन आपको प्रूव करके दिए हैं। अभी आपको यहाँ पे एक ही एक्सपांशन यूज़ करना है, 2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही यूज़ करना है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे एडिशन दिया तो यहाँ पे एडिशन है। अब थोड़ा ध्यान देना, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं या फिर इसको पढ़ते कैसे। यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे x और y का एडिशन है, और उसी x और y का यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसी x और y का यहाँ पे प्रोडक्ट है। इसका मतलब एक आधा मैं अगर एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ यहाँ पे, वैसे आपको उल्टा यूज़ करना है। जैसे मेरे पास एक आधे बार tan इनवर्स 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर ऐसा पार्ट दिया है खाली। ये प्रॉब्लम पूछा गया है आपको, कैसा, tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालो। ये तो काफ़ी लंबा जाएगा ना, तो आपको tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स यूज़ करना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं अपन, इस फॉर्मूले का उल्टा यूज़ करते, इसको उल्टा यूज़ करना है आपको। अब कैसे लिखते हैं इसको, tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो मुझे डेफिनेटली ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर प्लस दिया होता तो मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना होता। डिनोमिनेटर में अगर सब्ट्रैक्शन दिया है तो ऊपर में क्या चाहिए, एडिशन। ये जो 5x है आपको, इसको आप ट्वाइस एक्स प्लस 3x ऐसे लिख सकते हो। ट्वाइस एक्स प्लस 3x कितना होता, 5x, या फिर 3x प्लस ट्वाइस एक्स भी कर सकते हो, दिक्कत ही नहीं, एडिशन दिया है। अपॉन 1 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 3x हो गया। अब देखो यहाँ पे ट्वाइस एक्स और 3x का एडिशन है, और उसी ट्वाइस एक्स और 3 का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। अगर मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया तो x के जगह ट्वाइस एक्स आ गया और y के जगह 3x आ गया, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसका एक्सपांशन कितना होगा फिर, tan इनवर्स ट्वाइस एक्स प्लस tan इनवर्स 3x। अब tan इनवर्स ट्वाइस एक्स, इसकी वैल्यू हो गई अभी tan इनवर्स ट्वाइस एक्स प्लस tan इनवर्स 3x, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। और दोनों का भी डेरिवेटिव निकालने के लिए tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो यहाँ पे x नहीं दिया है, x के जगह ट्वाइस एक्स दे दिया है। तो tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कल लिख के दिया था, 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए अभी आज का दिन और कल का दिन और लगेगा आपको, तब ये 3-4 दिन में पूरे फार्मूले सही ढंग से याद कर लो आप लोग। अगर मैं इसके लिए एक आधा एक्सपांशन लेता हूँ, इसके लिए लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे के ऐसे ले सकते हैं। बस मैं यहाँ पे tan इनवर्स x कर दूंगा और 1 प्लस 6x स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, अगर मैं tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का यूज़ करके इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काफ़ी लंबा जाएगा आपका। tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला बाद में क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा जाएगा, सही ढंग से आंसर भी नहीं आ पाएगा उसका। अगर यहाँ पे देखो ये प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे प्लस दिया तो ऊपर में क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, tan इनवर्स 3x माइनस ट्वाइस एक्स। अब 3x माइनस ट्वाइस एक्स कितना होता है, x होता है, 1 प्लस, और ये 6x स्क्वायर कितना होता, 3x इंटू ट्वाइस एक्स हो गया। अब देखो जिन दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है उन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो गया। तब इसका एक्सपांशन कितना होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई का एक्सपांशन होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। तो यहाँ कितना होगा, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स ट्वाइस एक्स। तो इस तरह से अपन ये दोनों फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, बस इसी के लिए यूज करने वाले हैं। और उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम दिए हैं। जब तक मैं इसको सही ढंग से एनालिसिस नहीं करूंगा,
मुझे ये एक्चुअली फॉर्मूले कैसे लेना है, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मेरे दिमाग के अंदर नहीं जाएगा, तब तक ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ध्यान मेरी बात है। अब ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका। ये हो गए आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपन यूज करने वाले हैं, राइट। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है तुम्हारा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का। कौन सा पार्ट चालू हो जाता है? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ये सिर्फ अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ही यूज करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या आप जब इंटीग्रेशन पढ़ते हो या फिर कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जरूरत पड़ती है, डेफिनेट इंटीग्रल में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे भी आप 12 पढ़ते हो इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तब मैं यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज पढ़ते हो इसको, राइट। इस पर तो रिजल्ट आते हैं आपके बहुत सारे। अब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कैसे कैसे करना है, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, बाद में लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे फिर आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं, राइट। अब ये 3 पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं। आप घर में सही ढंग से लिख लेना इसको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, और ये हो गया उस सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। जैसा पहला एक्सप्रेशन है मेरे पास, इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर अगर मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, इस 1 को आप 1 का स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो। 1 मीन्स 1 का स्क्वायर होता है आपका। मीन्स एक बात ध्यान रखनी है आपको, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो आपको पुट क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, यू हैव टू पुट हियर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन मैं जाऊंगा साइन थीटा के साथ, बिकॉज सबके सब प्रॉब्लम अपन साइन थीटा के साथ। एक को पकड़ लिया तो छोड़ेगी नहीं उसको। इफ रूट कंटेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू हैव टू ऑलवेज पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब भाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ही क्यों पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा क्यों नहीं, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा क्यों नहीं है, ये रीजन आपके पास आ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देता हूँ तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर अगर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ का रूट हट गया। और मेरा यम क्या है यहाँ पे, यहाँ का रूट हटाना। अब बताओ मुझे, अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा टैन थीटा पुट कर दूंगा तो ये रूट निकलता नहीं। 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं आती मेरे पास, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ही पुट करना है। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ही। अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, तभी सॉल्व होता है। तो मैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो भी ये यहाँ का रूट हट जाता है, और एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दिया तो भी यहाँ का रूट हट जाता है। तो मेरा यम क्या होना चाहिए, रूट को हटाना। तो ये एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करने के बाद ही हटता है, अन्यथा नहीं हटता है। ये इस तरह से हटता है आपका, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, तो यहाँ से मिलता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे बनेगा। ध्यान में आ रही बात है। ओके 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 ओके। अब कभी कभी क्या होता है, मैं नंबर 2 पे यहाँ ही दे देता हूँ आपको, इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ। रूट के अंदर कभी कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। जैसे ये 1 तुम्हारा 1 का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर भी आ सकता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 आपका 1 का स्क्वायर होता ही है ना। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, लेकिन एक्चुअली कैसा है वो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर में से अगर 4 दे दिया आपको तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिया तो फिर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 8 दिया तो फिर 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकता है। फिर उस टाइप के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसके लिए मुझे फार्मूला तो यही यूज करना है, लेकिन पुट क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू
ए साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होता है मैं यहां पे एक बार बता देता हूं आपको, इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वायर। अगर मैंने एक्स के जगह ए साइन थीटा पुट कर दिया तो यहां पे कितना आएगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर, फिर ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सबको पता है ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये निकल गए यहां से। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इफ रूट कंटेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे किसका स्क्वायर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया है, 1 का, और मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा ना, तो साइन थीटा पुट करते हैं। ज्यादातर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। ध्यान में आ रहा है, ये सबको ध्यान में आ रहा है, ओके। अब जाते हैं अपन इसी का नंबर 3 पे आते हैं। ये होने के बाद नंबर 3 पे, अब मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म नहीं करता हूँ, डायरेक्ट दे रहा हूँ नंबर 3। अब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर सकते। अब यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सामने लिख रहा हूं मैं, मुझे पुट क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। अपने कॉट थीटा पुट किया तो भी आता है, कॉट थीटा पुट किया तो भी आता है। और मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पे ध्यान देना, सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अगर मैं माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके नहीं देता हूँ आपको, ये आपको पता चल गया। अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट कर दिया तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर अगर सेक स्क्वायर थीटा हो गया तो बाहर आके कितना हो जाएगा, सेक थीटा। इसका तो रूट हट गया यहाँ का, इसका तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका तो रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो मुझे हमेशा क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब नंबर 4 पे आते हैं अपन। अगर यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो बताओ मुझे क्या पुट करना चाहिए। मैंने उतनी आइडिया तो भी आपको आ गई, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, बरोबर है। और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, वही यही यूज करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स ए टैन थीटा पुट कर दिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर आके क्या बनेगा, ए सेक थीटा। नंबर 5 पे आ रहे अपन, इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो कैसे बता, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होने के बाद मुझे पुट क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक थीटा पुट किया तो भी चलेगा, कोसेक थीटा पुट किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ध्यान देना, फॉर्मूला यही यूज करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये यूज करना है यहाँ पे। अब देखो ये कैसे बनता है, अगर मैंने एक्स की जगह सेक थीटा पुट कर दिया तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टैन। तो रूट के अंदर कितना आएगा, टैन स्क्वायर थीटा, तो बाहर आके कितना हो जाएगा, टैन थीटा। तो रूट हट गया आपका। और नंबर 6 पे आएगा इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ मुझे क्या पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। फॉर्मूला तो मुझे वही यूज करना है, बरोबर है। ये हो गया एक पार्ट आपको। नहीं, इस पे बात और भी आ सकते हैं अपन। नंबर 7 पे खत्म मत करो इसको, नंबर 7 पे आते हैं अपन, राइट। अब थोड़ा ध्यान देना, ये ढेर सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है मुझे, ढेर सारे फॉर्मूले की। जैसे रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स है,
रूट के अंदर 1 - x। -1 - x है। वैसे आप इसको रूट x का स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप थोड़ा सा अलग भी जा सकते हो यहाँ पे। जैसे भी मैंने 1 - x का स्क्वायर दिया था, रूट x का स्क्वायर कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा लंबा खींचना चाहता हूं इसको, तो ये रूट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपन। 1 - x अपॉन 1 + x, या फिर इन रूट 1 + x अपॉन 1 - x, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप, और इन रूट 1 + x एंड इन रूट 1 - x। अब इन सब के लिए मुझे पुट क्या करना है? रूट के अंदर 1 - x अपॉन 1 + x, रूट के अंदर 1 + x अपॉन 1 - x, या फिर एक ही प्रॉब्लम में 1 + x 1 - x दिया है। तो मुझे यहाँ पे पुट करना है x = cos थीटा, या फिर x = cos 2 थीटा। लेकिन मैं ज़्यादातर जाऊंगा cos थीटा के साथ। सर फिर अब प्रॉब्लम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फार्मूले के अंदर आएगा, फार्मूला कौन सा यूज़ होता, सबको पता है यहाँ पे 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है, एंड 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2 होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे मुझे 1 + cos 2 थीटा यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 - cos 2 थीटा यूज करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी पुट कर सकते हैं या फिर ये भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो अपन जाएंगे cos थीटा के साथ। अब देखते हैं ये सिंप्लीफाई कैसे होता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट कर दिया तो ये 1 - cos थीटा हो गया, ये हो गया 1 + cos थीटा। 1 - cos थीटा की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर θ/2, यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर θ/2 अपॉन cos स्क्वायर θ/2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर θ/2। और रूट के अंदर अगर tan स्क्वायर θ/2 आए तो बाहर कितना बनेगा? tan θ/2, तो रूट निकल गया वहां से। ध्यान में आ गई बात? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो ये भी, अभी यहाँ पे tan θ/2 है तो यहाँ पे cot θ/2 आएगा, इतना फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं तो मुझे पुट करना है x = cos थीटा या फिर x = cos 2 थीटा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे 1 ही आए आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है आपके पास कभी कभी इन रूट a - x अपॉन a+ भी आ सकता है। ये और भी सिंप्लीफाई हो जाता है बाद में, जब से प्रॉब्लम आ जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। और a + x अपॉन a- भी आ सकता है, या फिर एक साथ रूट a + 1 + x 1 - x, एक ही प्रॉब्लम में अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे a + x आए एंड a - x आए। तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? फॉर्मूले तो ये यूज करना है आपको, फॉर्मूले ये यूज करना है, फिर पुट क्या करना पड़ेगा? मुझे a के साथ पुट करना पड़ेगा जिससे मेरा a कॉमन निकले। इसलिए मैं क्या करूंगा, x = यहाँ पे a लगा दूंगा, उससे मेरा a कॉमन निकल जाएगा। जैसे मैंने x की जगह a cos थीटा पुट कर दिया तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा a cos थीटा, तो यहाँ से a कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में कितना आएगा? 1 - cos थीटा, दैट इज 2 sin स्क्वायर θ/2 ऐसा बनेगा। या फिर पुट करना पड़ेगा x = a cos 2 थीटा। फॉर्मूले मुझे ये यूज करना है, राइट। तो ये मेरा पार्ट होगा यहाँ पे खत्म। इसमें और भी बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी बातें आती है। अगर मुझे यहाँ पे a² - x² दिया और a² + x² दिया तो उसका सब्स्टिट्यूशन अलग बनता है, वो मैं बाद में बना दूंगा आपको जैसे जैसे आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। फिलहाल आपको इतने ध्यान रखना है। ध्यान में आ रहा है पार्ट? अभी आते हैं अपन कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। अब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कौन से सॉल्व करने होते हैं, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। अब लिखना मत आप लोग, ये मैं थोड़ा समझा के दे रहा हूं, ये लिखना नहीं है आपको,
लिखने वाला पार्ट आपको इधर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। ये बाद में देने वाला हूं। जैसे मेरे पास इन केस साइन इनवर्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉब्लम आता है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूछा गया आपको फाइंड dy बाई dx। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल बहुत आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं, सिर्फ इतनी बात होगी कि कैलकुलेशन लंबे जाएंगे। ध्यान मेरी बात, अब थोड़ा ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना सब लोग अभी इस प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम तो मैं बाद में लेने वाला हूं, लेकिन मुझे पता है अभी इसको कैसे यूज करना है आपको। मैंने पहला एक्सप्रेशन आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही दिया था, तो मैंने यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही दिया है। अब यहाँ पे चेंजेस कैसे कर सकते हैं आप लोग, इसलिए मैंने जानबूझ के क्या किया था आपको यहाँ पे, जानबूझ के क्या किया था, ये बताते 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले दिया था, और मैंने आपको दोनों ही सब्स्टिट्यूशन लिख के दिए। यहाँ पे दोनों ही सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने लिख के दिए थे, साइन थीटा पुट किया तो चलेगा और कॉस थीटा पुट किया तो भी चलेगा, ऐसे लिख के दिया था मैंने यहाँ पे आपको। रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में देखो आप कैसे होगा। अभी मैंने लिख के दिया था आपको फाइंड dy बाई dx, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको डायरेक्ट। अब मैं आपको जैसे ऑफलाइन में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था वैसे ही बता रहा हूं, अलग सा प्रॉब्लम लेके। ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझा के दे रहा हूं। इफ रूट कंटेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर साइन इनवर्स दिया है तो मुझे फिर प्रॉब्लम के साथ कैसे जाना है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर मेरे पास साइन इनवर्स का प्रॉब्लम आता है और अंदर अगर साइन थीटा आता है तो इस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है, कितना बचा थीटा। इसका मतलब मेरे पास अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है और साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर इस रूट के अंदर या फिर इसके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, जिससे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन नहीं आता है तो कॉस आए तो भी चलता है। मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पास साइन इनवर्स के साथ कॉस थीटा आता है, अब थीटा की जगह एक्स भी आ सकता है, टॉइस एक्स भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, और मैं रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करके कॉस थीटा का कन्वर्शन साइन में कर सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर दूंगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। मैं साइन इनवर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त साइन इनवर्स के साथ एक तो साइन वाली टर्म आनी चाहिए या फिर कॉस वाली आनी चाहिए। साइन और कॉस नहीं आता है, साइन और कॉस नहीं आता है, तो फिर अगर मुझे टैन आता है या फिर e टू द पावर x आता है या फिर log x आता है, फिर दूसरी कोई टर्म आती है साइन और कॉस को छोड़ के, तो मुझे फिर साइन इनवर्स एफ ऑफ एस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। किसका? साइन इनवर्स एफ ऑफ एस का, 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। पहले अपन इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, साइन थीटा पुट करूंगा। मुझे dy बाई dx निकालना है, मुझे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मींस y के सामने की जो टर्म है वो x के फॉर्म में होनी चाहिए। अब x इज इक्वल अगर साइन थीटा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा कितना हो जाता, साइन इनवर्स x इक्वल साइन थीटा, थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स x बनेगा ना ये। अच्छा, फिर y कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहां पे कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा हो गया, बोल रहे ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा बनेगा, और एक आंसर बनेगा कितना बचा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पाई बाय 2, और ये जो थीटा दिया इसकी वैल्यू आती है साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करवा दो, डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना बनेगा, dy बाय dx। पाई बाय 2 तो कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव बनेगा 0, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कितना होगा, 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स, को आंसर कितना बना, माइनस 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, साइन थीटा। अब और मैं यहाँ पे कॉस थीटा पुट करता हूं,
क्या पुट करता हूँ? cos थीटा पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो भाई यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स बनेगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे कितना का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसल, बनेगा कितना? थीटा। और थीटा कितना होता है? कॉस इनवर्स एक्स। तो वाई कितना हो गया? कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब बता मुझे, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसका ड्यूटी कितना होता है? माइनस वन अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करो या फिर कॉस थीटा पुट करो, प्रॉब्लम का आंसर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मुझे बताए, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स दिया तो साइन लाना चाहिए, बोले ना। तो मैं जनरली क्या करूंगा, मेरे पास अगर सही ढंग से नॉलेज है तो मैं यहाँ पे साइन थीटा बिल्कुल नहीं पुट करूंगा, कॉस थीटा पुट करूंगा। कॉस थीटा से पाई बाई 2 माइनस वाली टर्म नहीं जाती। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस थीटा का दोबारा कन्वर्शन साइन में करने की जरूरत पड़ रही, यहाँ पे नहीं पड़ती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स देता हूँ, फिर ये यहाँ से चलता हूँ कॉस इनवर्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? कॉस। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल। तो ये प्रॉब्लम साइन इनवर्स के लिए भी बनेगा और कॉस इनवर्स के लिए बनेगा। अब साइन थीटा पुट कर दो या फिर कॉस थीटा पुट। ध्यान देना, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे तरह से पता चलनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाऊंगा पेज पे, और सब लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करो। अभी बाकी का पीछे का क्या हुआ छोड़ दो, लेकिन अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले तो आप फार्मूले याद करो अच्छे तरह से। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम करके देने वाला, एक एक प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान मेरी बात। और अपना इस साल का रिजल्ट चंद्रपुर में सबसे टॉपर रिजल्ट है। 200 है आपके, 299 है, एक 98 है, एक 97 है। ऐसे बहुत सारी लाइनें ही है अपने पास। अगर आप सही ढंग से पास करते हो, सही ढंग से पढ़ाई करते हो, तो आपका भी नंबर इसमें आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं आ सकता करके। ये सब बच्चे मेरे को मिलके गए हैं और ये बहुत खुश थे बच्चे। अब आप भी खुश हो सकते हैं अच्छे अगर पढ़ाई करते हो तो। बैच 1 और बैच 2 दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। बैच 1 के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको भी पढ़ाई करनी है सही ढंग से। ध्यान में आ रही बात? अच्छा ठीक है, समझ गए सब्स्टिट्यूशन कैसे लेना है, किसकी जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान देना यहां पे इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल फॉर्म करना है आपको। और एक लंबा जाएगा टेबल आपका, बहुत लंबा जाएगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फार्मूला पहले लिख रहा हूं, उसके बाद में एक्सप्रेशन दे रहा हूं, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन बाद में दे रहा हूं। अब ये कैसे बनेगा, और ये बहुत लंबा पार्ट है, आपको बहुत सारे ढेर सारे फार्मूले याद चाहिए इसके लिए। डबल दे रहा हूं मैं ये पार्ट। वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग था, ये अलग था। अब ध्यान देना, अगर मेरा पहला एक्सप्रेशन ट्वाइस एक्स इन रूट, नहीं फार्मूला चाहिए, ओके 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 ओके, फार्मूला चाहिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबको पता है साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे देखो, इस फार्मूले के लिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है ट्वाइस एक्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे जो एक्स दिया है इसी का यहां पे स्क्वायर दिया है। ध्यान में आ रहा है? और मैंने अभी बताया था आपको कि रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो आपको पुट क्या करना है? पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इजी नहीं जाएगा मैथमेटिक्स, इजी नहीं जाएगा सबको मैथमेटिक्स इस साल का। अब देखते हैं यहां पे कैसा हो रहा है करके। अब इस फॉर्मूले की यहां पे जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, मैं आपको बता देता हूं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा आपको। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू यहां पे साइन थीटा पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया, मैं इस एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम ही आपको लिख के दे रहा हूं यहां पे, राइट। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से, प्रॉब्लम ही ले रहा हूं मैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पे ट्वाइस एक्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ध्यान देना, साइन इनवर्स को अटैच ट्वाइस एक्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब ये
साइन इनवर्स को अटैच, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये कॉस इनवर्स को अटैच भी आ सकता है, सेक इनवर्स को अटैच भी आ सकता है और कोसेक इनवर्स को अटैच आ सकता है। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं बनता है आपका। क्या बताया मैंने, क्या बताया? ये प्रॉब्लम टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ नहीं बनता है, टॉइस एक्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, नो डाउट थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, राइट। अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अगर मैंने यहां पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आपका साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया और बचा कितना आपके पास 2 थीटा, और ये 2 हो गया और थीटा मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया मेरा वाई। अब मैं आराम से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो डिवाई बाई डी कितना, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितनी होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा 3 मार्क का प्रॉब्लम इजीली निकल जाएगा, ओरली निकल जाएगा। यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स लेता हूँ मैं और यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा आता है, अगर मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे ले लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक्सप्रेशन वही दिया, एक्सप्रेशन वही दिया। देखो ये एक्सप्रेशन आपको साइन 2 थीटा में ही कन्वर्ट होगा आपका, दूसरे में नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करवा दो या फिर कॉस थीटा पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ये प्रॉब्लम साइन इनवर्स के साथ ना देते हुए कॉस इनवर्स के साथ दिया तो फिर ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा, साइन 2 थीटा बनना है। ये करो आखिरी में क्या बनना है इसको, साइन 2 थीटा के लिए स्पेशल बन के है आपका एक्सप्रेशन टॉइस एक्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी के लिए बन के है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसी का एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे एक्स इक्वल साइन थीटा पुट करो या फिर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। अगर मैं ये प्रॉब्लम एक्चुअली साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है, बिकॉज ये साइन 2 थीटा का प्रॉब्लम है, फार्मूला है, ठीक है। कॉस इनवर्स आप दे दिया तो ये कितना बनेगा आपका कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा बनेगा। प्रॉब्लम है कॉस इनवर्स का, ब्रैकेट में आ रहा है साइन, तो सबको पता है कॉस इनवर्स साइन, मैंने फॉर्मूला दिया था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह 2 थीटा आ गया तो ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, बचा कितना π/2 माइनस 2 थीटा बन गया, और ये π/2 हो गया और ये 2 हो गया, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स एक्स। अब डिवाई बाई डी एक्स कितना होगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, ये बाहर निकल गया और साइन इनवर्स